सलार देखने के बाद लोगों का एक सवाल, एक्शन तो अच्छी थी मगर उसकी स्टोरी थोड़ी समझ नहीं आई। तो टेंशन मत लो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। जो सच में एक बार में अच्छी तरीके से समझ नहीं आती। स्टोरी है खानसार की, जहां मोहम्मद गजनी और चंगेज खान से भी ज्यादा खूंखार डकैत थे, जो सिर्फ बस्तियों को लूटते ही नहीं थे बल्कि वहां के सारे लोगों को मार भी देते थे। और जो लूट का माल था उसे वो खानसार ले जाते थे। और खानसार ऐसी जगह थी जो समुद्र और जंगलों के बीच बसी थी, जहाँ 3 कबीले थे, मन्नार कबीला, सौरियांग कबीला और गड़ियार कबीला। और उस जंगल को इन्होंने धीरे धीरे करके अपना किला बना लिया। अंग्रेजों ने भी यहाँ कदम रखने की कोशिश की लेकिन वो पेले गए। साल 1948 के बाद देश की बड़ी समस्या थी कि खानसार का किया क्या जाए, और शिवमन्नान ने भी दिल्ली और दुनिया भर के नक्शों से खानसार को गायब कर दिया। बस चौक से लिखे खानसार को मिटाया और देश के नक्शे से खानसार गायब। बस भाई, लाइफ में यही पावर चाहिए। भारत का संविधान कभी खानसार पर लागू ही नहीं हुआ, जबकि खानसार के नियम और कानून भारत पर जरूर लागू हुए। भारत में जितने भी गैर कानूनी धंधे थे उसका 50% इधर आता था, और नेता भी इनके ही आदमी थे। और धीरे धीरे खानसार का नाम भी लेना मुश्किल हो गया। लोग खानसार का नाम लेने से ही डरने लगे। और उसी समय शिवमन्नान ने एक किताब लिखी जो पूरे खानसार पर लागू की गई, जिसे निबंधन कहते थे। और निबंधन के अनुसार खानसार को 101 भागों में बांटा गया और हर भाग में एक नायक। पहचान के तौर पर हर नायक को एक कड़ा दिया गया, लेकिन करता सिर्फ एक। कड़ों के हिसाब से नायकों के 3 भाग थे। कापर 1 वोट की ताकत वाला 61 नायक, सरदार 3 वोट की ताकत वाले और 8 खास नायक। लास्ट में 15 वोट लेकर शिवमन्नान ने अपने आप को ही कर्ता घोषित कर दिया। और इसके बाद भाई 1985 में निकल पड़े, मतलब मर गए। और तीनों कबीले के समझौते के अनुसार सौरियांग वंश के धारा को राजा बनना था, सिर्फ एक को कहता था। और ट्रेलर में ये आपने सुना है वो इन्हीं के लिए ही था। लेकिन राजमन्नार को अपनी पिता की गद्दी छोड़ने का कोई प्लान नहीं था। और क्या, भाई ने नींद में ही सौरियांग वंश को निपटा डाला। बट कुछ बच्चों को उनके परिवार वालों ने बचा लिया, जो आगे जाकर ये बने। 2010 में राजमन्नार ने कापरों के अलावा सरदार वाली अवधि में से 5 अवधि गड़ियारों को बांट दी, जो थे बल्ली, गुरुम, चीका, रंगा, नारंग। और बाकी के बचे पद अपने परिवार को बांट दिए। ओम राजमन्नार की पहली बीवी का भाई, भारवा राजमन्नार का दामाद, रुद्रा राजमन्नार की पहली बीवी का बेटा, राधारमा राजमन्नार की पहली बीवी की बेटी, उनकी आन बान शान, वर्ध राजमन्नार की दूसरी बीवी का बेटा। ये सरदार तो बना था लेकिन बचपन में अपने दोस्त को बचाने के लिए कड़ा दूसरे को दे दिया। 25 सालों तक राजमन्नार के खिलाफ कोई नहीं गया। बट एक दिन जब वो खानसार से बाहर गए, क्या मतलब कि वो अपनी तीसरी बीवी के लिए गए थे? नहीं, वो अपने एक बड़े ऑर्डर के लिए गए थे। और वो जाते जाते ये बोल के गए कि अगला कर्ता वर्धराज मन्नार होगा, जिसके कारण इतना विरोध पनप गया कि रुद्रा वर्धराज मन्नार को मारने ही वाला था कि इतने में राधारमा ने सीज फायर घोषित कर दिया। सीज फायर वो है जिसमें आप किसी को मार नहीं सकते। इसके बाद उन्होंने अपनी आर्मी बुलानी स्टार्ट कर दी कि जब सीज फायर खत्म होगा तब हम वर्धराज मन्नार को मार देंगे। लेकिन वर्धराज मन्नार ने एक को बुलाया, सलार को, जो आते ही वर्धराज मन्नार की जिल्लत भरी जिंदगी देखता है, जो 25 साल पहले कड़ा देने के कारण हुई थी। धीरे धीरे सलार इन सब से उब चुका होता है और सीज फायर में ही एक बंदे को मार देता है, जो सरदार का बेटा होता है, विष्णु। इसके बाद वो आगे जाकर उसके बाप नारंग को भी मार देता है और आगे जाकर वोटिंग होती है कि सीज फायर हटाना है या रखना है। बट वोटिंग 48-48 से बराबर हो गई। लेकिन वर्धराज मन्नार के ऊपर डिपेंड करता था कि वो सीज फायर को रखेगा या नहीं। लेकिन वोटिंग से पहले वो ये डिसाइड कर चुका था कि वो खानसार का राजा बनेगा, तो उसने सीज फायर को हटाने का ऑप्शन चुना और सलार ने भी उसे वादा दे दिया था कि वो ही राजा बनेगा। इसके बाद ये पता चलता है कि राजमन्नार का दामाद भारवा सौरियांग है और साथ में सलार भी, और पूरे सौरियांग मिलकर गद्दी को जलाने आ रहे हैं। लेकिन सलार जो एक सौरियांग है, उसने वर्धराज मन्नार को राजा बनाने का वादा किया है। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसके पिता 25 साल पहले इस गद्दी के राजा थे, जिसे राजमन्नार ने धोखे से उन्हें मारकर हड़प लिया। और इसके बाद लिखा आता है सौरियांग पार्ट 2। बट जब कहानी सुनाई जा रही थी उस समय को देखें तो सलार और वर्धराज मन्नार एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे और सलार ने जो टैटू बनाया था वो वहां का चिन्ह बन चुका था। और इस बार युद्ध एक लड़की के लिए होगा जिसका नाम है आध्या, जिसे गाड़ी में भरकर खानसार ले जाना था, लेकिन उस गाड़ी को सलार ने रोका है। और सेकेंड पार्ट में हमें ये देखने को मिलेगा कि सलार इस लड़की को क्या बचा पाता है या नहीं, और उसमें पता चलेगा कि इन दोनों की दुश्मनी क्यों हुई है। मे बी मेरा ओपिनियन ये है कि सौरियांग समाज पूरे खानसार को निपटाना चाहता था और उसी समय उसे पता चल गया होगा कि उसके पिता को इसी मन्नार परिवार ने मारा है, तो शायद इन दोनों में दुश्मनी स्टार्ट हो गई होगी।
और ये भी हो सकता है कि वरदराज मन्नार सौर्यांग कबीले से नफरत करता हो, जिसके कारण इन दोनों में दुश्मनी देखने को मिल जाए। या फिर उसे पता चला होगा कि उसके पिता इस गद्दी के असली हकदार थे, तो जिन्हें इन्होंने नहीं बनने दिए, तो शायद इन दोनों में दुश्मनी स्टार्ट हो गई होगी। या फिर उस नियम की वजह से नफरत करने लग गए होंगे जिस नियम को सलार ने बनाया था, क्योंकि जब वो खानसार की गाड़ी रोकता है तो वरदराज मन्नार कहते हुए दिखते हैं कि नियम उसी ने बनाए हैं तो उसी को मरना पड़ेगा। एनीवेज गाइज, मेरी प्रेडिक्टेशन बस यहीं तक।